आज हम लोग सीख रहे हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। क्या सीख रहे हैं? We have already studied about in previous class about the rational number in mathematics. हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पहले जाने थे। रेशनल नंबर के बारे में पहले जाने थे। अब जो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग जाने थे, क्या वो रेशनल नंबर का कुछ गुणधर्म भी है? तो हाँ, उसके कुछ गुणधर्म है। तो रेशनल नंबर को हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब उसके गुणधर्म। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ? सबका कुछ ना कुछ गुणधर्म है। अब मैथ में अगर हम बात करें तो मैथ में पूर्णतः 4 तरह की संक्रियाएं हो रही है। 4 तरह का ऑपरेशन हो रहा है, फंडामेंटल ऑपरेशन। 4 तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं। कितने तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं? 4 तरह के। कौन कौन? योग, क्या क्या बोलो? योग, घटाओ, गुणा और भाग। ठीक है ना? योग की हम बात करें, एडिशन, क्या क्या है बोलो? एडिशन। सब्ट्रैक्शन, और क्या है बोलो? और मल्टीप्लिकेशन, और क्या है? और डिवीजन। और तो मैं आपको क्या बता रहा था, सबसे पहले मैं बात कर रहा था, फिर से एक बार समझिए, चूंकि इसी बेस्ड पर सारे क्वेश्चन आपका बना हुआ है। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लें, पहले हम लोग गुणधर्म को समझ लें। किसको समझेंगे? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। इससे पहले मैं आपको बताया था कि इनके क्या गुणधर्म है। तो मैं आपको बताया था, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बताया था? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बताया था? हिंदी में इसको बोलते हैं समृद्ध का नियम। क्या बोलते हैं? समृद्ध का नियम। क्या बोलते हैं? समृद्ध का नियम क्या कहता है? होल नंबर को लेकर के। होल नंबर को लेकर के क्या कहता है कि जब होल में आप होल को जोड़ेंगे, होल में आप होल को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? होल। रिजल्ट क्या आएगा? होल, है ना? तो होल में होल नंबर को जोड़ने के बाद होल नंबर ही प्राप्त होता है। इस नियम को हम समृद्ध का नियम बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। मालूम चल गया ना? 4 क्या है? होल नंबर है ना? क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। Every natural number is a whole number, but not every whole number is a natural number. मैं ये कहना चाह रहा था कि सारे प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्या कह रहा था? सारे प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, लेकिन सारे पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि सारे होल नंबर, तो 4 भी एक होल है ना? 4 में आप 5 होल में होल को जोड़ोगे तो 9 भी क्या आ गया? होल। इसको बोलते हैं कि होल नंबर। तो बोलो होल नंबर पूर्ण संख्या जोड़ के अंतर्गत समृद्ध नियम का पालन करता है। समृद्ध नियम का पालन क्या करता है होल नंबर के लिए? क्योंकि होल में होल को जोड़ोगे, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। ये समृद्ध का नियम कहता है। ये कौन सा नियम कहता है? समृद्ध का। क्या कहता है समृद्ध का नियम? क्या कहता है बताओ, खड़ा हो, बोलो बेटा। जोड़ेंगे तो होल ही नंबर आएगा। होल में होल को जोड़ने के बाद क्या आएगा? होल नंबर। अच्छा, क्लैपिंग कर दीजिए इनके लिए। चलिए, होल नंबर। अच्छा, अब एक चीज और मैं बात कर रहा था होल नंबर के बारे में, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में जरा देख लो। पूर्ण संख्या के बारे में पहले बात होना जरूरी है, इसके बाद रेशनल की बात आएगी। पहले समझ लीजिए, पूर्ण संख्या क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है। किसका पालन करता है वो? क्रम विनिमय नियम का। किसका? क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पालन करता है। देख लो जरा, करता है कि नहीं? क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं, जरा देख लीजिए। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम को बदल देना। अगर मान लीजिए होल 4 में 5 जोड़ना, 4 में 5 जोड़ना वही बात है जो 5 में 4 को जोड़ना है, ये अलग अलग है।
सर वो हिला रहा हम है। बदल दिया, ऑर्डर को चेंज कर देने के बाद भी रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं है। यानी 4 में आप 5 जोड़िए या 5 में आप 4 जोड़िए, हमेशा आपको रिजल्ट सेम आएगा, हमेशा रिजल्ट सेम आएगा। तो इसे बोला जाता है कि पूर्ण संख्या। तो बोलो पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत कर्म विनिमय है। कर्म विनिमय को क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम योग के अंतर्गत अभी चेक कर रहे हैं, एडिशन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? किसके अंतर्गत? योग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो योग के अंतर्गत होल नंबर क्या क्या है? क्लोजर है और क्लोजर है और कम्यूटेटिव है। समृद्ध के नियम का पालन करते हैं और कर्म विनिमय नियम का पालन करते हैं। समृद्ध का नियम और कर्म विनिमय नियम का पालन योग के अंतर्गत होल नंबर करते हैं, पूर्ण संख्या करते हैं। अब जरा इसी चीज को देख लेते हैं, क्या एडिशन के अंतर्गत करते हैं? क्या एडिशन के अंतर्गत करते हैं? चलिए जरा इसको भी देख लिया जाए, एडिशन के अंतर्गत करते हैं कि नहीं करते हैं। चलिए तब बताइए, होल नंबर किसके किसके अंतर्गत क्लोजर? होल नंबर क्या है? भी है, क्लोजर है और कम्यूटेटिव भी है। क्या है? कम्यूटेटिव यानी समृद्ध का नियम, समृद्ध भी है और क्रम विनिमय भी है, क्रम विनिमय भी है। समझ में आ गया ना? अच्छा, ये तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। होल नंबर का मतलब क्या हुआ? आराम से। अब जरा सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत चेक कर लीजिए कि क्या होल नंबर में होल नंबर घटाने के बाद होल नंबर आता है। योग के अंतर्गत, एडिशन के अंतर्गत तो होल नंबर क्लोजर भी है और कम्यूटेटिव भी है। क्लोजर भी है और लेकिन क्या प्यारे बच्चे ये देखना जरूरी है कि क्या घटाव के अंतर्गत है। चलिए 4 में से 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा? -2। यानी होल नंबर में होल नंबर घटा रहे हैं तो क्या हमको होल नंबर प्राप्त हो रहा है? हो रहा है प्राप्त। क्या ये होल नंबर है बेटा? ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव आर नोन एज इंटीजर ना? इंटीजर है ना? सारे ऋणात्मक संख्या और सारे धनात्मक संख्या, तो ये ऋणात्मक नंबर है कि धनात्मक नंबर है? नेगेटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पर होल में होल घटाए तो होल नहीं मिला, होल में होल जोड़े तो होल मिला, होल के साथ होल को जब ऐड किया गया तो होल मिला, इसलिए कहा गया कि वो क्लोजर है एडिशन के अंतर्गत। लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत तो बात बहुत अलग है। सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत अगर चेक किया गया कि होल नंबर में से होल नंबर को अगर हम घटाते हैं तो क्या हमें होल नंबर प्राप्त होता है? नहीं प्राप्त होता है। तब हम कहेंगे कि सब्ट्रैक्ट के अंतर्गत माने घटाव के अंतर्गत, व्यकलन के अंतर्गत समृद्ध नियम का पालन नहीं करता है। होल नंबर करता है? नहीं करता है। क्या करता है? तो हम क्या कहेंगे? क्लोजर नहीं है। एडिशन के अंतर्गत क्लोजर है, एडिशन के अंतर्गत क्या है? क्लोजर है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत, सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत क्लोजर है? सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत क्लोजर नहीं है। क्या क्रम विनिमय है? क्या जरा देख लिया जाए, क्या क्रम विनिमय है? कम्यूटेटिव है। होल नंबर सब्ट्रैक्शन घटाव के अंतर्गत, व्यकलन के अंतर्गत कम्यूटेटिव है। क्या 4 में से 5 घटाना सेम है जो 5 में से 4 घटाना है? नहीं ना? तब हम कहेंगे कि होल नंबर, क्या कहेंगे बोलो? होल नंबर कम्यूटेटिव नहीं है सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत। यानी व्यकलन में, घटाव में होल नंबर कम्यूटेटिव नहीं। रिजल्ट अलग अलग आ जा रहा है। 4 में 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे -1 आ रहा है, 5 में 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आ रहा है, अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। तो सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत क्लोजर भी नहीं है और कम्यूटेटिव भी नहीं है। लेकिन एडिशन के अंतर्गत क्लोजर भी है और कम्यूटेटिव भी नहीं है। चलिए जरा देख लेते हैं
इसलिए हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू नॉट बी माइनस ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। इसलिए ये क्लोजर नियम का पालन नहीं करता है। अब जरा एक चीज चेक कर लेते हैं थोड़ा, क्या साहचर्य है, एसोसिएटिव भी देख लो, एसोसिएटिव है, सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत होल नंबर, पहले होल नंबर पे जांच कर रहे हैं। ये सब बातें मैं एक बार रिवीजन आप लोगों को इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बेस्ड है इसी पे मैं। अब मैं एसोसिएटिव की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, इसकी बात कर रहा हूँ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, साहचर्य का नियम। क्या बोलते हैं, साहचर्य का नियम। भाई एडिशन के अंतर्गत तो साहचर्य है, लेकिन अगर आपको 3 नंबर को आपस में घटाना हो, कितना नंबर को घटाना हो, 3 नंबर, 5 माइनस 3 माइनस 2, क्या प्रोडक्ट एक ही आएगा कि अलग अलग आएगा, बोलो अलग अलग क्या आएगा, अलग अलग आएगा ना, क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। तो साहचर्य भी नहीं है। देखो आप 5 में से 3 घटाओगे फिर माइनस करो, 5 में से 3 घटाओगे फिर माइनस 2 घटाओगे, क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव भी नहीं है। तो होल नंबर, कौन सा नंबर बोलो, होल नंबर, क्लोजर है, क्लोजर है और कम्यूटेटिव है। क्या है बोलो, किसके अंतर्गत, एडिशन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, एडिशन के अंतर्गत। लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत ना तो वो क्लोजर है और ना तो वो कम्यूटेटिव है। बात समझ गया ना, और ना एसोसिएटिव है। समझ में आ गया ना। अब मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत जरा देख लें, क्या मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत भी हम लोग देख लें, मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत देख लें, क्या होल नंबर में होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो होल नंबर आएंगे। अगर होल नंबर में होल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा, होल नंबर में अगर हम होल नंबर को मल्टीप्लाई करें बंद कर दो, तो क्या आएगा, बोलो होल नंबर आएगा। ठीक है, ये भी एक होल नंबर, ये भी एक होल नंबर, बात नहीं करो। तो होल नंबर में अगर आप होल नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, होल नंबर। होल नंबर में होल नंबर को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, होल नंबर। इसलिए ये भी यानी मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत क्लोजर है, मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत क्लोजर है। तो क्लोजर किसके किसके अंतर्गत है बताओ, एडिशन के अंतर्गत और सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत। कम्यूटेटिव भी किसके किसके अंतर्गत, एडिशन के अंतर्गत और मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत। यानी मल्टीप्लिकेशन में गुना में क्लोजर नियम का पालन करता है, गुणधर्म है उसमें। यानी आप होल में होल को होल से मल्टीप्लाई करोगे तो होल आएगा, और होल में होल को जोड़ोगे भी तो होल आएगा। अच्छा, ये कम्यूटेटिव का भी पालन करता है। 4 में 5 से मल्टीप्लाई करना सेम है 5 में 4 से मल्टीप्लाई करना। देखिए ऑर्डर को बदल दिए, हम क्रम को बदल दिए। इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ, अगर मैं ऑर्डर को बदल दिया, 4 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 20, और 5 में 4 से मल्टीप्लाई किया तब क्या आया, हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव है मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत होल नंबर। बोलो होल नंबर मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत, गुणन के अंतर्गत, समृद्ध नियम का भी पालन करता है और क्रम विनिमय नियम का, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कम्यूटेटिव लॉ का भी पालन करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये ना तो क्लोजर है, ना तो कम्यूटेटिव है, ना तो एसोसिएटिव है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत और एडिशन के अंतर्गत ये क्लोजर भी है, कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी। यही बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर।